ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज गाइनोकोलॉजी में, जैसा मैंने मेरे कल लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट जो है चैप्टर 15 डिस्टोकिया या डिस्टोसिया को हम पढ़ेंगे। प्रस्राव विरोध या कष्ट प्रसव, ब्याते समय कष्ट होना, कैसे कैसे कष्ट हैं, किस किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं, कारण, और ये होता क्या है, डिस्टोकिया क्या कहते हैं इसको। तो ये हम इसको देखते हैं। परिचय। इसे कष्ट प्रसूति, असामान्य प्रसव, कष्ट आर्तव प्रसव आदि नामों से भी जाना जाता है। डिस्टोकिया जो है, डिस्टोकिया या डिस्टोखिया ग्रीक शब्द है। डिस्टोखिया, इसका अर्थ कष्ट के साथ प्रसव होना अथवा बच्चे को कष्टपूर्वक जन्म देना, डिफ़िकल्ट बर्थ, तथा नॉर्मल साधारण जो है वो होता है उसको यूटोसिया कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, यूटोसिया, डिस्टोसिया और यूटोसिया। यूटोसिया अंडरलाइन करना, यूटोसिया कहते हैं। साधारण जो नॉर्मल जो है हुआ प्रसव, उसको क्या कहेंगे। डिस्टोकिया सारे याद कर लेंगे, ये भूल जाएंगे। यूटोसिया, प्रसव की वह स्थिति जिसमें मादा पशु अपने स्वयं के प्रयास यानी कि एफर्ट्स से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती और किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, उसे डिस्टोकिया कहते हैं। यह अधिकतर डेयरी की गाय व भैंसों में होता है। भेड़ों में जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो डिस्टोकिया होने की अधिक संभावना होती है। इसी तरह से बकरी में भी अगर जुड़वा हो तो भी, और बीच में तो कई बच्चे होते हैं तो उनमें भी संभावना आती है। जबकि घोड़ी व सूरी में इसकी कम संभावनाएं होती हैं। घोड़ी में तो जनरली सिंगल ही बच्चा होता है और बहुत कम डिस्टोसिया। मैंने मेरे पूरे सर्विस में घोड़ी में एक डिस्टोकिया अटेंड किया है। कुतिया में इसकी संभावनाएं नस्ल पर निर्भर करती हैं। इसकी संभावनाएं प्रथम सगर्भा, प्रीमी ग्रेविड। अब ये आपने जो है कई बार हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को आपस में बात करते सुना होगा, बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट लेडी, क्यों, बिकॉज शी इज प्रीमी ग्रेविड नहीं बोलते, वो प्रीमी ग्रेविड नहीं बोलते, प्रीमी, शी इज प्रीमी, यानी कि वो पहले बच्चे को जन्म दे रही है। ये बोलते हुए आम सुना होगा। बहु सगर्भ यानी कि मल्टी ग्रेविडा में कम होता है, जिसके बार बार जो है पार्चुरेशन हो गया, बार बार ब्याह गई है, यानी कि कई बार जब बच्चे को जन्म दे चुकी है, उसमें ये नहीं होता। हाँ, यस। बच्चा जब माँ से जन्म लेता है तो निम्न, अभी देखिए, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, तीन हैं ये। इनको बड़ा ध्यान से आपको आगे पूरा इसके बारे में डिटेल, आप चिंता नहीं करें, मैं पूरी डिटेल इसके बारे में समझाऊंगा आपको। प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर। तो इसमें एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, एंटीरियर, अब ये क्या है, ये बच्चे का मदर की जो क्या इसको हम बोलेंगे,
वर्टिब्रल कॉलम, उसके साथ इसका तालमेल जो है हम उसका जो है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब एक मिनट रुके। प्रेजेंटेशन का मतलब एंटीरियर का मतलब ये हुआ कि बच्चे का मुंह पहले आ रहा है, ये एंटीरियर हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि उसके एक्सिस के साथ, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल यूं लॉन्गिट्यूडिनल, यूं ये आ गया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो प्रेजेंटेशन। और अगर है बच्चे का मुंह पीछे और पैर पहले आ गए तो ये हो गई पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ये है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट कैसे है बच्चा, एट प्रेजेंट बच्चा कैसे है, हाथ डालेंगे पता लगता है कैसे हो। अब डोर्सोसैक्रल पोजीशन, अब आप देखिए बच्चे का डोर्सल पोर्शन, डोर्सल का मतलब देखिए वेंट्रल और डोर्सल होता है, ये यूं, और मदर का सैक्रम, ऊपर सैक्रम है ना, ऊपर सैक्रम है। डोर्सोसैक्रल यानी कि बच्चे का डोर्सल यानी उसकी वर्टिब्रल कॉलम जो है बच्चे की, वो सैक्रम की तरफ है, सैक्रम ना कि पेल्विक की तरफ है, ये ध्यान रखना। सैक्रम की यानी कि ऊपर की तरफ है। देखिए यूं है बच्चा और यूं नहीं है। अगर जैसे वो बच्चा यूं हो गया तो डोर्सो इसको पेल्विक, या इसको हम पेल्विक बोन नीचे है, प्यूबिक, डोर्सो प्यूबिक कहते हैं ना, प्यूबिक बोन नीचे हुई ना, प्यूबिक, डोर्सो प्यूबिक हो गया, ये डोर्सो सैक्रम, ये डोर्सो प्यूबिक हो गया। तो इस तरह से ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो है प्रेजेंटेशन, और ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन हो गया। ये जो मैंने अभी आपको बताया डोर्सोसैक्रम, बच्चे का डोर्सम, ये वाला, ये मदर का सैक्रम है, ये इसकी तरफ है। और जैसे ही ये यूं हुआ बच्चा ऐसे आ गया तो ये हो गया सैक्रम की तरफ ना होके वो डोर्सल उसका जो हो गया प्यूबिक की तरफ, प्यूबिक की तरफ, तो डोर्सो प्यूबिक पोजीशन। वह पोस्चर जो है वो क्या होता है, पोस्चर है बच्चे की आपस में ही जो टांगें हैं, आगे वाली हैं, पीछे वाली हैं, पैर है, वो किस तरफ कैसे मुड़ा हुआ है, ये पोस्चर कहलाता है। ये इसको पोस्चर कहा गया। तो ये देखिए, अब ये जो बच्चा इसमें आपने देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ आपने पढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए इसकी क्या है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है, डोर्सोसैक्रल पोजीशन है, देखो सैक्रम की तरफ इसका डोर्सल है, वह फोर लिम्ब एक्सटेंडेड, या आगे वाले जो पैर हैं वो एक्सटेंडेड है, यानी कि यूं है एक्सटेंडेड, एंड हेड रेस्ट ऑन नी जॉइंट, तो हेड जो है उसका सिर, ये नी जॉइंट है, इनके ऊपर यूं रखा हुआ है। तो ये साधारण जो है प्रसव जिसमें होता है, ये इस तरह से बच्चा उसमें लेटा हुआ होता है। प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड पोस्चर, ये हमने देखा। अब इसका डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो चिंता का विषय नहीं है, आगे पूरी डिटेल आएगी। व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ पोजीशन और व्हाट इज़ पोस्चर। कारण, इटियोलॉजी, डिस्ट्रोकिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है अथवा दो कारणों से। एक तो है मैटरनल कारण, मैटरनल डिस्ट्रोकिया, जिसमें सारे के सारे मदर के जो है कारण बनते हैं, माता के कारण कैसे बनेंगे, अगर उसका जो पेल्विक आउटलेट है वो छोटा है तो ये मदर का कारण हो गया, मदर के कारण, क्योंकि अब वो सिर बाहर आ ही नहीं रहा, क्योंकि पेल्विक जो आउटलेट है उसमें से बाहर आ ही नहीं रहा, सिर बड़ा है और वो छोटा है। और इसके बाद में आता है फीटल डिस्ट्रोकिया। फीटल डिस्ट्रोकिया में क्या है, फीटल के कारण बनते हैं, फीटल। तो अब है मातृत्व प्रसवारोध, ये माँ के निम्न कारणों से होता है। पेल्विक अस्थि की बनावट खराबी अथवा अस्थि भंग या फ्रैक्चर अथवा ट्यूमर आदि के कारण पेल्विक गुहा का छोटा हो जाना, उदाहरण है पेल्विक फ्रैक्चर हो जाना, एक्सोस्टिनोसिस इन पेल्विक बोन्स,
स्टीनोसिस, स्टीनोसिस कहते हैं बोन का जो है, जो स्टीनोसिस कहते हैं, धीरे धीरे उसको कम हो जाना बोर का। गर्भाशय का अपने अक्ष पर घूमना, यस, गर्भाशय का अपने अक्ष पर घूमना। अब इसमें आप बहुत ही सुंदर उदाहरण आप देखिए, इसको बड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, ये उधर है नजर, ये देखिए ये गर्भाशय है और इसमें ये बच्चा पड़ा हुआ है, यस। अब क्या होता है, कई बार गर्भाशय जो है वो अपनी एक्सिस पे घूम जाता है। तो ये देखिए ये घूम गया और ये घूम गया, तो यहाँ ये जो इसका बाहर आने का रास्ता था, ये देखिए ब्लॉक हो गया है। यहाँ से अब बच्चा बाहर नहीं आ सकता। इसका अपनी एक्सिस पे घूम जाना, ये यूं भी घूम सकता है, दोबारा भी घूम सकता है, ये इधर राइट और लेफ्ट भी घूम सकता है, ये जो किसी भी तरफ जो है घूम सकता है। तो ये यूट्रस का अपनी अक्ष पे घूमना, टॉर्शन ऑफ यूट्रस कहते हैं इसको। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता नहीं। उसके बाद में गर्भाशय की शीतलता, इनर्शिया, यूट्राइन इनर्शिया, ये मैंने पीछे आपको बता दिया था जब मैंने कैल्शियम का रोल बताया था बॉटल लगाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि भी मेरे द्वारा कैल्शियम लगाई गई और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चा बाहर आ गया। सॉरी, बच्चा क्या बाहर आ गया, सर्विक्स खुल गई थी, और क्योंकि उसमें यूट्रस में इनर्शिया था, टोन खत्म हो गई थी। इनर्शिया मतलब यूट्रस की टोन खत्म हो गई, वो धीरे धीरे उसमें शुरू हो गई, तो बच्चे पे प्रेशर पड़ा, वो बाहर आ गया। गर्भाशय का हर्निया, अब ये कहीं गर्भाशय का हर्निया हो गया तो डायफ्रागम का फट जाना, जुड़वां बच्चे का भारी भरकम आकार होना, गर्भाशय में ट्यूमर, गर्भाशय के मुख यानी सर्विक्स का कम खुलना, और वेजाइना का किसी कारण से सुकड़ जाना, या वर्जिनल सिस्टोसील का बन जाना, तो ये यानी कि सिकुड़ जाना। तो ये थे मैटरनल कारण। अब बच्चे के जो फीटल कारण, बच्चे का बड़ा होना, बच्चे की गर्भाशय में असाधारण स्थिति, उसका पोस्चर जो अलग अलग बन जाए, सीधा नहीं हो, टांगें आगे वाली सीधी ना हो, पीछे वाली कहीं गड़बड़ कर जाएं, पीछे वाली या आगे वाली आपस में क्रॉस कर जाएं, सिर पीछे की तरफ चला जाए। तो ये देयर आर सो मेनी कॉजेस। किसी भी बच्चे की प्रसव के दौरान असाधारण स्थिति जानने के लिए निम्न वाक्यों टर्म्स को, हाँ अब ये देखिए ये पूरा आपको समझाएगा। अभी समझना जरूरी है, तभी आप डिस्टोकिया वाले पशु के से बच्चा बाहर निकाल पाएंगे। यानी कि प्रस्तुत कैसे है, वो अंदर कैसे बैठा हुआ है। प्रेजेंटेशन, बच्चे के कशेरुका दंड तथा माँ के कशेरुका दंड के संबंध को, बच्चे के कशेरुका दंड और माँ के कशेरुका, जैसे मैंने पहले बताया वर्टिब्रल कॉलम बच्चे का और माँ का, इसका संबंध, इसको जो है हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। दंड संबंध को प्रेजेंटेशन कहता था। यह निम्न प्रकार की हो सकती है। अब आप इसको देखें, एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, ऐसी प्रस्तुति जिसमें बच्चे का लंब अक्ष मां के लंब अक्ष के समांतर हो, उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। एंटीरियर प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चे का लंब अक्ष व मां का लंब अक्ष समांतर होते हैं, लेकिन इस स्थिति में बच्चे का अगला पैर व सिर अक्ष के कैनाल में होते हैं। यह नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। इसके बाद में आता है स्टीरियर प्रेजेंटेशन, पैगस्टीरियर प्रेजेंटेशन। इसमें बच्चे के अगले पैर व सिर के स्थान पर उसके पिछले पैर बर्थ कैनाल में प्रवेश करते हैं, अथवा बच्चा उल्टा प्रविष्ट होता है।
देखिए प्रेजेंटेशन में आपने ये देखा कि देखिए बच्चे का जो बच्चे का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो देखिए लंबवत ही है, उसी साइड में ही है दोनों का, बच्चे का वही माँ के उसके वर्टिब्रल कॉलम के लंबवत ही है। लेकिन अब बच्चे का ये पोस्टीरियर साइड आ गई, वो एटेरियर थी, इसलिए इसको ये पैगस्टीरियर नहीं है, ये पोस्टीरियर होना चाहिए। मुझे ये कहीं गलत लिख रहा है। अब ये पैगस्टीरियर तो कभी पढ़ा नहीं है, अगर होगा तो मैं इंग्लिश शब्द देख लूँगा, लेकिन इसको पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये मैं नहीं समझता कि पैगस्टीरियर, कहीं ये वर्ड ही नहीं देखा मैंने, तो ये पोस्टीरियर है। इसको आप ठीक कर लें, इसको ठीक ही कर लें। अगर ये पैगस्टीरियर ही हुआ तो मैं आपको इसका अलग से देख के बता दूंगा, पर मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, तो ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन ही है। ओह यस, ये देखिए नीचे पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन दे रखा है इन्होंने, ऊपर देखो एंटीरियर प्रेजेंटेशन, नीचे पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन दे रखा है, तो ये पैगस्टीरियर तो कोई नाम ही नहीं है। इसलिए फिर भी अब ये बुक वालों ने लिखा है, हो सकता है कोई मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसको मैं इसको भी देख लूँगा कि ऐसा नहीं हो कि कोई नया नाम हो और मैं उसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसको पोस्टीरियर तो आप याद कर ही लें, एंटीरियर और पोस्टीरियर मैंने पढ़ा है और मुझे याद है, ये पैगस्टीरियर मैंने नहीं पढ़ा। डोर्सल व वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। अब आप देखें डोर्सल व वेंट्रल ट्रांसवर्स पोजीशन। अब इसको बच्चा यूं है लंबवत में, अब इसको यूं ट्रांसवर्स में कर दें। मदर की जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बच्चे की वर्टिब्रल कॉलम को ट्रांसफर यूं कर दें, जैसे हमने सेक्शन पढ़े हुए ना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन। जब फीटस बर्थ कैनाल में बिल्कुल आड़ा यूं आ जाता है, ये देखिए इधर आप देखें, मैं आपको बता दूं कि ये तो माँ की वर्टिब्रल कॉलम है, तो पहले वाले में तो बच्चे की वर्टिब्रल कॉलम यूं थी। अब ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो ये हाथ यूं हो जाए, ये अब ये देखिए ये बन गया वर्टी, तो ये आ गया डोर्सल वेंट्रल, वर्टिकल वेंट्रल, सॉरी वेंट्रल। अब देखिए ये इधर डोर्सल ऊपर आ गया, किसकी तरफ, बच्चे का डोर्सल है, इधर देखिए डोर्सल यहाँ आ गया डोर्सल, और वेंट्रल ये नीचे आ गया, ये डोर्सल हो गया, ये लॉन्गिट्यूडिनल उसका मदर का, और ये इसमें यूं आ गया इसमें। तो इसमें अब देखिए, सॉरी इसमें डोर्सल और वेंट्रल है, एक में ऐसा नहीं है। जब फीटस बर्थ कैनाल में बिल्कुल आड़ा अनुप्रस्थ स्थिति में आता है, यह भी दो प्रकार का होता है। डोर्सल और ये वेंट्रल। डोर्सल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स, यस डोर्सल ये ट्रांसवर्स है, यस बिल्कुल सही है, मैंने ये बताया जो आपको, ये ट्रांसवर्स तो बिल्कुल सही है। अब डोर्सल और वेंट्रल को समझना है हमने। अब डोर्सल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन क्या हुआ, यह गाय भैंसों में कम होता है। इसमें फीटस की कमर मुड़ जाती है तथा मुड़ी हुई कमर ही सर्विक्स तरफ बर्थ कैनाल में प्रविष्ट करती है, यूं। ये आप देखें, क्योंकि बच्चा तो आपने देख ही लिया, ये उसका मदर का वर्टिब्रल कॉलम है, तो बच्चा तो ऑलरेडी यूं है ही। अब इसमें भी क्या होगा, दो पोजीशन आ जाएंगी। एक में तो क्या है, बच्चे का जो डोर्सल है यानी कि उसकी वर्टिब्रल कॉलम है वो यूं हो जाएगी, एक में तो यूं, तो ये बर्थ कैनाल में आएगी यूं, एक में तो पैर इधर हो गए। एक में क्या, ये यूं हो जाएगा, पैर पहले आ जाएंगे और कमर जो है वो यूं पड़ी रहेगी। तो इसमें दोनों में एक ही चित्र दे रखा है, ये गलत दे रखा है। तो एक में इसको
देखिए ये पहला तो यह गाय भैंसों में कमर, इसमें फीटस की कमर मुड़ जाती है, तो मुड़ी हुई कमर। तो जब मुड़ी हुई कमर इसमें पहले आ रही है, तो यहाँ ये पैर दिखा रखे हैं इसमें, ये गलत दिखा रखा है। पहला चित्र जो है वो गलत है। इसको आप, इसका जो कमर है वो, ये पैर बाहर आए हुए हैं, इसको यूं नहीं, इसको यूं कर लो। ये डायग्राम गलत है इसमें। अब ये दो गलतियां यहाँ जो है, देखिए कितनी जो है एक अजीब तरीके से है। एक तो पैग स्टीयर, कहाँ पैग स्टीयर किधर जो है ले गया वर्ड को, और एक ये भी गलत है। ट्रांसवर्स वर्टिकल प्रेजेंटेशन, ये दोनों ट्रांसवर्स वेंट्रल प्रेजेंटेशन ही दे रखी हैं, दोनों की दोनों। ये देखिए ये गलत है। तो ये है डोर्सल। तो क्योंकि डोर्सम जो उसका इधर है, ये ध्यान रखना, उसमें क्या होता है, ये जो उसकी बच्चे की जो कमर है वो उसमें पहले आती है आउटलेट में, ब्याने वाली जगह जहाँ से बच्चा बाहर आ रहा है वहाँ मुड़ जाती है, तथा मुड़ी हुई कमर ही सर्विक्स की तरफ बर्थ कैनाल में आती है। अब है वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। ऐसी स्थिति घोड़ी में अधिक होती है। इसमें सिर के साथ चारों पैर भी पेल्विक कैविटी में आ जाते हैं। वेजाइनल जांच में फीटस का स्टर्नम, एब्डोमेन, सर व पैर महसूस होते हैं। तो ये हमारी दोनों स्थितियाँ इसमें थी प्रेजेंटेशन के अंदर। कौन कौन सी आ गई, ये डोर्सल और वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। वो लॉन्गिट्यूडिनल था, ये ट्रांसवर्स हो गया। अब इसमें हमारे पास है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या है, ये सेम होगी जैसे हमने पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो है, हमारी पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल थी ना प्रेजेंटेशन, सेम है। बस इसमें फ़र्क कितना है कि पोस्टीरियर जो लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर पैर सीधे बर्थ कैनाल में से बाहर आ रहे थे, और इसमें क्या है, सिर्फ पूंछ नजर आएगी। पैर जो है कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता बैठता है वो अंदर की तरफ यूं 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 आ जाएंगे, यूं पहले ही मुड़ जाएंगे, पैर मुड़ जाएंगे अंदर की तरफ, जैसे ये यहाँ दे रखा है। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। इसमें एक होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसमें बच्चे, अब ये देखो यहाँ भी गलत लिखा है, ये पोस्टीरियर नहीं, ये पोस्टीरियर है। ये कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये बंदा, प्रिंटिंग में इतना मिस्टेक। ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में होता है, तथा बच्चे के पिछले पैर शरीर के नीचे रह जाते हैं, उसके बच्चे के शरीर के नीचे यूं आ जाते हैं। जैसे कुत्ता नहीं बैठता, कुत्ता बैठता है पिछले पैर अपने पैरों के नीचे रख के, तो सेम इस पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसको बाहर निकालना हो तो पहले पिछले पैरों को सीधा करना पड़ता है। ये हमने आज प्रेजेंटेशन के बारे में जाना कि प्रेजेंटेशन क्या है। तो अब इसमें हमारे पास है पोजीशन। अब पोजीशन, ये प्रेजेंटेशन हो गया। अब हमारे पास पोजीशन में क्या है, बच्चे की लंबवत स्थिति में उसकी कमर या बच्चे की अनुप्रस्थ अवस्था में, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स में या लॉन्गिट्यूडिनल, एक ही बात है। यहाँ तो यू में, ट्रांसफर में या लॉन्गिट्यूडिनल में अवस्था में उसका सिर का मां के पेल्विक बोन के किस हिस्से से संबंध रखता है। सिर जो है उसका मां के पेल्विक बोन के किस हिस्से से संबंध रखता है। तो इसमें आप देखें हम प्रेजेंटेशन में, तो डोर्सो सैक्रल, डोर्सो प्यूबिक, राइट डोर्सो इलियक, राइट सेफेलोइलियक, लेफ्ट सेफेलोइलियक। तो ये हम इसको इधर ध्यान से जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए पोजीशन में हमारे पास डोर्सो सैक्रल पोजीशन, ये पहला जो आप देख रहे हैं,
इसमें डोर्सो सैक्रल पोजीशन है। देखें इसका सिर जो है वो जो वर्टिब्रल कॉलम है मदर का, तो उसका सैक्रम की तरफ उसका डोर्सल है, डोर्सम उसका सैक्रम की तरफ है। और जब डोर्सो प्यूबिक पोजीशन है तो यहाँ पे देखिए ये सिर उल्टा हो गया। सिर जो है वो किधर हो गया? पेल्विक प्यूबिक की तरफ। पेल्विक तो प्यूबिक की तरफ हो गया सिर। तो ये हो गया डोर्सो प्यूबिक पोजीशन इन एन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। तो ये पोजीशन है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल इसमें। और इसी तरह से डोर्सो सैक्रल जो है पोजीशन थी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अब क्या है, ये आ गई अब पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन में डोर्सो सैक्रम पोजीशन। अब ये आ गई है डोर्सो सैक्रम पोजीशन। डोर्सो सैक्रल पोजीशन इन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। सेम है, जो ऊपर वाली है वो ऊपर सीधा था, अब ये उल्टा हो गया, पुठा, ये जो पीछे का पोर्शन आ गया इसका बाहर, लेकिन वो जो सैक्रम की तरफ है देखिए इसकी। अब है डोर्सो प्यूबिक इन पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। ये उल्टा हो गया, जैसे ऊपर वाला उल्टा हुआ था इसी तरह से अभी उल्टा हो गया पोस्टीरियर उसमें प्रेजेंटेशन। अब जो हमारे पास आते हैं पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि अब पोस्चर जो है सिर का इधर उधर होना, किधर है सिर ये बताना, पैर किधर हैं, पैर मुड़े हैं सीधे हैं, और मुड़े हैं तो किधर को मुड़े हैं, क्रॉस हुए हैं, तो ये पोस्चर है। पोस्चर बच्चे के सिर, गर्दन व अगले तथा पिछले पैरों का संबंध। बच्चे के सिर, गर्दन व अगले तथा पिछले पैरों का संबंध उसके शरीर से जिस स्थिति में होता है उसे पोस्चर कहते हैं, या निम्न स्थितियों में होते हैं। जैसे मुड़े हुए, विशेष रूप से पैर, फैले हुए हों, यह भी विशेष रूप से पैर, पैर बच्चे के शरीर के नीचे रह गए हों अथवा गर्दन नीचे दोनों पैरों के बीच में झुक जाए, गर्दन दाएं व बाएं घूमे हुए, मुड़े हुए हों, तो ये हमारे पास पोस्चर में। तो पोस्चर के अंदर हम अब है असाधारण प्रेजेंटेशन, पोजीशन व पोस्चर निम्न है। तो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन में हमारे पास ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन जो है एबनॉर्मल था। पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में एबनॉर्मलिटी, वेंट्रो वर्टिकल और ब्रीच जो हमने देखा, ब्रीच प्रेजेंटेशन, डोर्सो प्यूबिक एंटीरियर प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास जो हमने एबनॉर्मल देखे। अब है एबनॉर्मल पोजीशन। पोजीशन में हमने देखा था लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन। इसको ढंग से अगले इसमें लेक्चर में हम ध्यान से जो है वो देख लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ख़त्म तो लेक्चर ये नहीं होगा, एक और हमें आवश्यकता पड़ेगी लेक्चर की। तो इसलिए आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। यहाँ इसको मैं पढ़ देता हूँ, समझ कर लेंगे। ये इसको एक बार वैसे पढ़ देता हूँ। तो ये वेंट्रल पोजीशन। असाधारण एबनॉर्मल पोस्चर कौन कौन से हैं? लिम्ब फ्लेक्शन, जो यूँ मुड़ गया लिम्ब, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। अगर मान लो पैर मुड़ा हुआ है तो ये फ्लेक्शन है। एल्बो फ्लेक्शन, हेड फ्लेक्शन, हेड का मुड़ जाना। लेटरल डेविएशन, लेफ्ट एंड राइट साइड जो है किसी भी चीज़ हेड की होती है जनरली। अपवर्ड डेविएशन, यूँ सिर का यूँ ऊपर हो जाना और यूँ सिर का नीचे हो जाना, ये अपवर्ड डाउनवर्ड डेविएशन, ये जनरली हेड के होते हैं। और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में हॉक जो है फ्लेक्शन हो जाना, हॉक का हिप फ्लेक्शन हो जाना। हॉक जो है उसका मुड़ जाना,
फ्लेक्शन हो जाना और इसका हिप का जो है फ्लेक्शन हो जाना। तो ये सारे ये नीचे डायग्राम में दिए गए हैं, इनको आराम से समझेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ सफिशिएंट है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।